5 steps to kill your loss forever। जरा एक बार अपनी तरफ देखो। You are not tired, you are just a dopamine addicted। वही फोन, वही कॉर्न, वही एंडलेस स्क्रोलिंग, इन सारी चीज़ों को चेस करके तुम अपने माइंड को कंफर्ट जोन के लिए ट्रेन कर रहे हो और यही वजह है कि तुम वीक, डिस्ट्रैक्ट और स्टक फील करते हो। और देखो, तुमने बस इस वीडियो पे इसी वजह से क्लिक किया क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको भी पता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और तुम्हें किस चीज़ की नीड है और तुम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। और तुम वही एंडलेस ट्रैप लूप में फंसे हुए हो जिससे तुम निकलना तो चाहते हो पर तुम निकल नहीं पा रहे। तुम अपने आप से प्रॉमिस तो करते हो कि बस ये लास्ट है, ये लास्ट स्क्रोलिंग है, कल से नहीं होगा, कल से मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूँ। बट धीरे धीरे करते करते तुम अपने वो प्रॉमिसेस को तोड़ दे रहे हो और अपनी वही पुरानी हैबिट्स को रिपीट करना शुरू कर देते हो। और जब तुम अपने ब्रेन के अगेन वॉर करते हो तो तुम अंदर से काफ़ी ज़्यादा खाली महसूस करते हो, एम्प्टी फील होता है तुम्हें और अपने आप को वीक फील करते हो। तो तुम्हें इस बारे में कोई नहीं बताएगा तो इस चीज़ को तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ब्रेन हाईजैक है और अगर तुम इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम अपने फ्यूचर में उसी जगह पे होगे जहाँ पे तुम अपने पास्ट में थे, क्योंकि तुम वही चीजें रिपीट कर रहे हो जो चीजें तुम इससे पहले रिपीट करते आ रहे हो। तो अब मैं जो चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके लिए एक पेपर और पेन लेकर के रेडी हो जाओ और इसको नोट करो ताकि ये चीजें तुम्हारे माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए। डोपामिन डिटॉक्स। तुम हर 10 मिनट में अपना फोन उठाते हो, अपनी स्टोरीज देखते हो, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो और वही एंडलेस स्क्रोलिंग पे पहुंच जाते हो और वही एंडलेस स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो और यहीं से तुम्हारा ब्रेन हाईजैक होना शुरू हो जाता है क्योंकि तुम उसको इंस्टेंट डोपामिन प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले तो तुमको अपने डोपामिन सिस्टम को सही करना होगा। तो उसके लिए तुम अपने लिए 7 डेज का एक चैलेंज तैयार करो जिसमें कि तुम्हें अपने लिए अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि तुम इन 7 डेज में कोई भी एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं करोगे, किसी भी तरीके का फिजूल वीडियोस पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ना सोशल मीडिया पे, ना फोन, ना गेम, नथिंग, किसी चीज़ पे नहीं। तुम इन 7 डेज में अपने लिए वो चीज़ें प्लान करो कि नहीं, मुझे एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं करनी है, मुझे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, मुझे फिजूल व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चेक करने हैं, मुझे अपना फिजूल टाइम गेम्स पे नहीं बर्बाद करना है। तो तुम अपने लिए एक प्रॉपर चार्ट बनाओ एग्री एंड डिसएग्री का कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। 7 डेज के लिए अपने लिए एक टाइम बना लो जिसके अंदर तुम ये चीज़ मेंशन करो कि हाँ, मुझे स्क्रोलिंग नहीं करनी है। अब स्क्रोलिंग करने का मतलब होता है, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि यार एक वीडियो से क्या होता है, 2 वीडियो से क्या होता है, एक गेम से क्या होता है, एक स्क्रोल से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो तुम्हें एकदम प्रॉपर अपने लिए रोड मैप बना के रखो, एक गाइडेंस बना के रखो कि नहीं, मुझे एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं करनी है, मुझे फिजूल व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना, मुझे फिजूल चैट्स नहीं करनी है, मुझे फिजूल गेम नहीं खेलना है। कोई भी चीज़ ऐसी जिसका कोई सेंस नहीं है और जिस पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हें वो नहीं करना है। तुम अपने इस फ़ोन के अंदर एक स्क्रीन टाइमर होता है, उसको सेट कर सकते हो। उसके थ्रू तुम अपने स्क्रीन टाइमिंग को देख सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन तुम कितना टाइम तक यूज़ करते हो और तुम्हारे होल डेज की फुल स्क्रीन टाइमिंग है। इससे तुम अपने फ़ोन वॉचिंग का जो जितना भी तुम्हारा डेटा है और जितनी भी चीज़ें तुम उसको देख पाओगे कि आखिर तुम दिन भर में कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हो और तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम जा कहाँ रहा है। उस हिसाब से तुम आने वाले नेक्स्ट डेज में, तुम अपने फर्स्ट डेज में इसको सेट करके और आने वाले नेक्स्ट डेट के लिए टारगेट सेट करो कि हाँ, इन एप्लीकेशंस पे मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, इन पे मैं एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, इस पे मैं ज़बरदस्ती की चैट्स कर रहा हूँ, इस पे मैं ज़बरदस्ती का गेम खेल रहा हूँ या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद उन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दो। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक, उसकी जगह पे उनको रिमूव करके कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर के आओ, जैसे बुक्स रीडिंग करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग पे जाओ, ठीक है, पुशअप्स करो, जो भी तुम्हें बेटर लगे। अगर तुम्हारा आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट बनाओ, तुम वीडियो बनाना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटिंग करना चाहते हो, तुम वीडियोस बनाओ, ठीक है, जो भी चीज़ तुम चाहते हो करना, ठीक है, उस टाइम को रिड्यूस करके उस टाइम को अपने कहीं और पे यूटिलाइज। शुरू के 2-3 दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तुम्हारा बार बार दिल करेगा कि तुम अपने फ़ोन को छुओ, तुम अपने फ़ोन को यूज़ करो, तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ ये सारी चीज़ें होनी है। बट जब भी ऐसा कभी फील हो, तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है कि बस 2 से 3 दिन की प्रॉब्लम है, 2 से 3 दिन तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लो और उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अगर तुमने 2 से 3 दिन इसको कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव और शार्प फील होगा और तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा काम और एक्टिव पाओगे। सेकंड है हमारा विजुअल कंट्रोल। जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो चीज़ों को देखता है, देख करके उसको ऑब्जर्व करता है और उनमें से चीज़ें अडॉप्ट करता है। चाहे वो बचपन हो, हम बचपन में भी जब छोटे होते थे तो हम लोगों में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े लोग करते आ रहे हैं
और उनको देख करके हम लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको बस देखते हैं कि वही चीज़ें कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी उसको क्वेश्चंस नहीं किया कि हाँ वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ भी, बस वो करते आ रहे, तो हमने उनको देखना शुरू किया और उनको देखते देखते वही चीज़ें हम भी करते हैं। तो जो तुम देखते हो वही तुम करते हो और वही तुम बनते हो। तो सबसे पहले अपने वॉचिंग्स पे ध्यान दो कि तुम ऐसा क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हो। तुम सोशल मीडियाज़ पे जाते हो, तुम फनी वीडियोस देखते हो, ठीक है, तुम अपना मीम्स देखते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक, तुम यूट्यूब खोलते हो, उस पर शॉर्ट्स देखते हो, फनी शॉर्ट्स देखते हो, टाइम वेस्ट करते हो, क्रोम खोलते हो, विजुअल की वीडियोस देखते हो, अपना गेम इंस्टॉल करके अपना गेम खोल करके बैठ जाते हो, बस गेम खेला करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से तुमको किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज नहीं प्रोवाइड हो रही है, और साथ ही साथ तुम्हारा जो माइंड है ना, ठीक है, वो ऐसे लूप में फंसा हुआ है, क्योंकि उसको इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है। उसको डोपामिन के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि उसको हाँ कुछ मेहनत करे तो उसको रिवॉर्ड मिले, तो जिससे वो सारी चीज़ें हों। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब बाकी जो चीज़ें हम लोग देखते आते हैं कि तुम कोई चीज़ वॉच कर रहे हो, तुम्हारा फिर वैसे ही रहने का दिल करेगा। इसको इस तरीके से समझ लो, एक बच्चा है, तुम उसको क्रिकेट की वीडियोस बराबर दिखाते रहो, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स की, वो उसका इंटरेस्ट है, उसका माइंड जो है ना, वो क्रिकेट की तरफ बहुत तेज़ी से भागेगा, बहुत शार्प हो जाएगा, वो सारी चीज़ को कैच करेगा। एक बच्चा है जिसको तुम किसी जो है फ़ोन को दे दो, तो उसका माइंड जो है वो बस फ़ोन में स्क्रोलिंग, इन सारी चीज़ों में लगा रहेगा। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसा अपने माइंड को क्या चीज़ दिखा रहे हो, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि जो भी तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो तुम्हारा माइंड अडॉप्ट कर रहा है, और वही सारी चीज़ें वो फ्यूचर में करेगा, ठीक है, वही सारी चीज़ें वो करने वाला है, और वही सारी चीज़ें वो रिपीट करता रहेगा, क्योंकि तुम अपने सिस्टम को जो दिखा रहे हो वही चीज़ वो अडॉप्ट करके, और वही चीज़ वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं। वॉट एवर यू आर इनपुटिंग इन योर माइंड, इट प्रोवाइड यू आउटपुट इन योर रियल लाइफ। तो इसके लिए जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी तुम्हें लगते हैं कि हाँ यार ये सारे अकाउंट्स मेरे लिए बेकार हैं, तुमने मीम्स के अकाउंट फॉलो करके रखे हैं, तुमने ऐसे फिजूल कंटेंट क्रिएटर्स को जो है फॉलो करके रखा है, जो सिर्फ नाच गाना करती हैं सोशल मीडिया पे आकर के, जिनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता जो तुमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ या तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ हो, उन सारे अकाउंट्स तुरंत के तुरंत अनफॉलो कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग के लिए कीड़े जैसी हैं, जो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से धीरे धीरे खा रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हटा करके उसकी जगह पे तुम ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करो जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ठीक है, और स्किल्स प्रोवाइड करे। ऐसे बहुत से अकाउंट हैं जिनको तुम देख करके, फॉलो करके, और उनसे बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स तुम ले सकते हो जो तुम्हारे फ्यूचर्स में काम आएंगी। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुमको ये सारी चीज़ें मेरे अकाउंट में भी मिल जाएंगी। थर्ड है फिजिकल एक्सर्शन। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से थका दो। मतलब थकाने का मतलब है कि रनिंग पे जाओ, पूरी एनर्जी का यूज़ करो, वर्कआउट करो, पूरी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करो। अपनी बॉडी की हर एक एनर्जी को पूरी तरीके से निचोड़ दो। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, योगा कर रहे हो, योगा करो। योगा करने से तुम्हारा माइंड तो काम होगा, बट तुमको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म ही करना है, समझ लो। तुम्हें पूरी तरीके से अपनी बॉडी की जितनी एनर्जी है उसको निचोड़ देना है। उसके लिए रनिंग पे जाओ, वर्कआउट्स करो। अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स को खेलो, ठीक है। ई स्पोर्ट्स छोड़ करके, ठीक है, फिजिकल स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। जिम करो, ठीक है, हार्ड करो, मतलब इतना करो कि तुम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से थका दो, तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी ना बचे। इससे तुम्हारी पावर, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और तुम्हारी जो मसल्स हैं वो डेवलप्ड होंगी, तुम्हारा माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा। और जब तुम अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करोगे तो तुमको जो डोपामिन मिलेगा, वो डोपामिन एक अलग लेवल का डोपामिन होता है, और उससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और तुम अपनी बेकार की हैबिट से दूर हो जाओगे। और इसको अचीव करने के बाद तुम्हारा एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहेगा। तो फोर्थ है अर्ग रिप्लेसमेंट। तो जब भी तुम्हारा दिल करे कि तुम बस एक रील स्क्रॉल कर ले, या फिर एक बार बस गेम खेल ले, एक राउंड खेल लेते हैं, एक मैच खेल लेते हैं, या फिर एक रील स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। तुम्हें तुरंत अपने माइंड को उस जगह से डाइवर्ट करना है, क्योंकि ये एक बार नहीं होता। हैबिट्स बहुत ख़राब होती हैं, बहुत बुरी होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं जाती हैं। तो वो तुमको पिंच करती है कि यार एक रील्स देख लो, क्या चला जाएगा, एक मैच खेल लो, क्या चला जाएगा, एक राउंड कर लो, क्या चला जाएगा, है ना। मतलब वो तुम्हें पिंच करती रहती बराबर। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार मैसेजेस देता है कि एक बार में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ही तो है, ठीक है।
तो तुम्हें बस वहीं पर अपने आप को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, पूरी तरीके से पॉज करना है, क्योंकि ये एक एक बारी करके तो सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुम तुरंत उठो, कोल्ड वाटर लो, उससे अपना फेस वॉश करो, ठीक है, रनिंग पे निकल जाओ, एक्सरसाइजेस करो, पुशअप्स करो, ठीक है, या फिर किसी को कॉल मिला लो, किसी से बात कर लो, जो भी मतलब कि तुमको लगे कि हाँ ये बेटर पर्सन है और ये मतलब कि तुम्हारे लिए बेटर इंसान है, इसको तुम बात कर सकते हो, इससे तुम बेटर फील करोगे। या फिर तुम्हारा माइंड खाली 10 से 15 मिनट के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर 10 से 15 मिनट तुमने अपने माइंड को कहीं पे भी लगा करके डिस्टर्ब कर दिया, तो तुम इस चीज़ से, इस ट्रैप से निकल जाओगे। मतलब कि तुम्हें इंस्टेंट अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है उस पॉइंट से जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे गोल से। फिर आता है एंटी बर्डन सिस्टम। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब भी तुम अपने घर में खाली होते हो या फिर तुम खाली बैठे होते हो एकदम अलोन, तो डेविल विस्पर करता है तुम्हारे माइंड में आकर के, तुम्हें अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, तुम्हें अजीब अजीब सी चीज़ें आती है, तुम्हें ख्याल आती है, या फिर तुम मतलब कि जो भी तुम्हारी कंट्रोलिंग होती है, विल पावर्स होती है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम घर पे अकेले हो। तुम्हें दिल करेगा यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तुम गेम खेलने बैठ जाओगे, तुम स्क्रोलिंग करने बैठ जाओगे। तो जब भी तुम ऐसे कभी घर पे अकेले हो, ठीक है, और ये तुम्हारा जो एंटी बर्डन सिस्टम है ये तुम्हें हिट करे, तो तुम्हें सबसे पहले अपने लिए, जब भी तुम अकेले हो या फिर तुम्हें पता है कि हाँ इस दिन मैं अकेले रहने वाला हूँ घर पे, तो सबसे पहले अपने लिए एक प्लान तैयार करके रखो कि आज मैं घर पे अकेला हूँ, मुझे वो काम करना है जो मैं डिले करते आ रहा हूँ। जो भी काम तुम डिले करते आ रहे हो उस काम को तुम करना शुरू कर सकते हो उस समय। जैसे कि तुम कंटेंट बनाना चाहते हो तो तुम कंटेंट बनाने बैठ जाओ, तुम स्क्रिप्ट लिखो, सारी चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कर दो, तुम अपने आप को बिजी कर दो। हो अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम किसी और चीज़ में हो, तो तुम एक्सरसाइजेस करने शुरू कर दो, तुम अपने जिम हिट करो, तुम अपनी एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, ठीक है, मेडिटेशन करो जो तुम्हें बेटर लगे। और अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारी स्टडी पेंडिंग पे, तो तुम अपनी स्टडीज़ कर सकते हो, तुम अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे सकते हो।